1 जुलाई 2025 को जैसे ही कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यालय खुलते हैं, स्कूल में प्रार्थना सभा हो रही थी। प्रिंसिपल साहब बच्चों को समझा रहे थे कि उन्हें किस तरह पढ़ाई पर ध्यान देना है, अनुशासन में रहना है। तभी उनकी नजर एक छात्र पर पड़ी। जैसे ही प्रार्थना समाप्त हुई, वह छात्र को विशेष रूप से बुलाकर बोले, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, फिर भी तुम बाल कटवाकर नहीं आए। पूरी गर्मियों की छुट्टियां बीत गईं। तुम्हारे माता पिता कितना चिंतित रहते हैं तुम्हारे लिए। सोचो, अगर तुम बड़े होकर आईएएस या आईपीएस अधिकारी बनोगे तो न सिर्फ हमारे विद्यालय का बल्कि हमारे गांव और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन होगा। इसलिए तुम्हें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इस तरह समझाकर उन्होंने कहा, अब अपनी कक्षा में चले जाओ। वह छात्र 11वीं कक्षा का था। जैसे ही वह अपनी कक्षा में पहुंचा, उसका सबसे खास दोस्त पूछ बैठा, प्रिंसिपल साहब क्या कह रहे थे? वह बोला, वही रोज की बातें। साफ सुथरे रहा करो, कपड़े ठीक से पहना करो, बाल कटवाकर आया करो, दांत और नाखून ठीक करके आया करो और दांतों को मंजन किया करो। बस वही ज्ञान पिला रहे थे। इन बातों को सुनकर क्लास के अन्य छात्र हंसने लगे। अगला दिन आता है। प्रिंसिपल साहब ने उस छात्र को फिर से रोका, समझाया और इस बार उसके दोस्तों को भी टोकते हुए नैतिक बातें समझाईं। ये चारों छात्र एक ही गांव के थे और संयोग से उसी गांव के, जहां के प्रिंसिपल साहब भी थे। किसी ने नहीं सोचा था कि जो कुछ आगे होगा वो इतना भयावह होगा, और वह भी गुरु पूर्णिमा के दिन, जिस दिन देश भर में शिष्य अपने अपने गुरुओं को सम्मान दे रहे थे, उनके गुण गा रहे थे। उसी दिन एक गुरु की हत्या हो जाती है और सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश में इस घटना पर चर्चा शुरू हो जाती है। आज की इस सच्ची घटना से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस प्रिंसिपल की हत्या कैसे हुई और क्यों। नमस्कार साथियों, मैं आपदा मित्र सिकंदर सहानी। आज जो सच्ची घटना आपके सामने रखने जा रहा हूं, वह हरियाणा प्रदेश के हिसार जिले की है। हिसार का एक थाना है बास, और बास थाना क्षेत्र में एक गांव है, बास बादशाहपुर। वहीं पर स्थित है करतार मेमोरियल स्कूल। दिन था 10 जुलाई 2025 और उस दिन यूनिट टेस्ट की शुरुआत हुई थी। ऐसे में प्रिंसिपल और शिक्षक वर्ग तय समय से पहले पहुंच गए थे ताकि व्यवस्थाओं की जांच कर सकें। जैसे ही सुबह के 10 बजे परीक्षा शुरू हो गई। गुरु पूर्णिमा का दिन था। करीब 10 बजे दो छात्र प्रिंसिपल ऑफिस के सामने खड़े होकर ऊंची आवाज में गालियां देते हुए कह रहे थे, बाहर निकल प्रिंसिपल। प्रिंसिपल साहब को इन शब्दों की गूंज सुनाई दी। वह हैरान थे कि कौन इस तरह से अपशब्द बोल रहा है। वह ऑफिस से बाहर आए और देखा कि एक 11वीं और एक 12वीं कक्षा का छात्र खड़ा है। तभी एक छात्र ने प्रिंसिपल साहब को कसकर पकड़ लिया और दूसरा छात्र चाकू निकालकर ताबड़तोड़ 3 बार उनके शरीर में घोंप देता है। जैसे ही चाकू मारा गया, प्रिंसिपल चीखने लगे, बचाओ, और दोनों छात्र वहां से भाग निकले। विद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरों में यह पूरी वारदात कैद हो गई। चीखें सुनकर स्टाफ दौड़ता हुआ मौके पर पहुंचा। देखा कि प्रिंसिपल साहब लहूलुहान हालत में तड़प रहे हैं। आनन फानन में उन्हें नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद उनका जीवन नहीं बचाया जा सका। उनका लीवर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। यह खबर कुछ ही समय में सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। देश भर के मीडिया चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। गुरु पूर्णिमा के दिन 2 छात्रों ने अपने ही प्रिंसिपल की चाकू मारकर हत्या कर दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची, तब यह पता लगाने की कोशिश की गई कि हमलावर छात्र कौन थे, कहां भागे, क्यों भागे। करीब 2 घंटे बाद एक इंस्टाग्राम वीडियो वायरल होता है, जिसमें वही छात्र कह रहे थे, जगबीर की हत्या कर दी, अब तेरे बेटे की बारी है, 10 लाख रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा, हम डॉन हैं। यह सुनकर न केवल स्कूल बल्कि पूरा क्षेत्र सन्न रह गया। जिन बच्चों की उम्र में अभी दाढ़ी मूंछ भी पूरी नहीं आई थी, वे इस तरह की भाषा बोल रहे थे। बास थाना पुलिस के साथ साथ विशेष टीमों को लगाया गया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और तब पता चला कि 2 नहीं बल्कि 4 छात्र भागे थे। अब सवाल यह था कि चारों क्यों भागे। पुलिस ने गांव के लोगों से पूछताछ की। पता चला कि गांव का ही एक युवक जिसकी बाइक थी, उससे छात्रों ने कोल्ड ड्रिंक लाने के बहाने बाइक ले ली और फरार हो गए। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मुढाल बस स्टैंड से 11 जुलाई 2025 को चारों छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में यह बात सामने आई कि चारों छात्र उसी गांव के थे जहां प्रिंसिपल साहब रहते थे। वे चारों उद्दंड प्रवृत्ति के थे। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर जनवरी 2025 में एक छात्र की फोटो थी, जिसमें वह अवैध पिस्तौल और गोली के साथ पोज दे रहा था। सोशल मीडिया पर उनकी छवि डॉन जैसी थी। प्रिंसिपल साहब
जिनका नाम था जगबीर सिंह पान। उम्र करीब 52 वर्ष। बहुत ईमानदार और सज्जन स्वभाव के थे। वह करतार मेमोरियल स्कूल को 2 साल से लीज पर लेकर चला रहे थे और दिन रात उसे संवारने में लगे थे। उनके 2 बेटे हैं, संजीव MBBS का छात्र और समीर वकालत का छात्र। पत्नी एक साधारण गृहिणी है। चारों छात्रों में से 3 11वीं कक्षा और 1 12वीं कक्षा में था। वे सब प्रिंसिपल साहब से पहले से परिचित थे। उनके माता पिता अक्सर कहते थे, प्रिंसिपल साहब, हमारे बच्चों पर ध्यान दीजिए, और यही नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए वह उन पर विशेष ध्यान देते थे। परंतु उन छात्रों को यही बात नागवार गुजरती थी। वे सोचते थे कि सारा ध्यान हम पर ही क्यों, और इसी के कारण उन चारों ने मिलकर हत्या की साजिश रची। 2 छात्रों ने चाकू का इंतजाम किया और 2 ने योजना बनाई। 10 बजे हमला किया, चाकू मारे और भाग निकले। अब चूंकि वे नाबालिग थे, इसलिए उनके नाम उजागर नहीं किए गए। उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वे वाकई सुधरेंगे? यदि वह सुधरने वाले होते तो इतना बड़ा अपराध करने से पहले एक बार जरूर सोचते। उन्होंने न केवल एक प्रिंसिपल की हत्या की, बल्कि पूरे समाज में छात्र शिक्षक संबंध को झकझोर कर रख दिया। अब अभिभावकों और समाज की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान दें। वे क्या देख रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं, सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट कर रहे हैं, वरना भविष्य में कोई और जगबीर सिंह किसी और गुरु पूर्णिमा पर बलिदान न हो जाए। यह कहानी किसी को डराने या दुखी करने के लिए नहीं है, बल्कि समाज को चेतावनी और जागरूकता देने के लिए है। शिक्षक केवल किताबें नहीं पढ़ाते, वे भविष्य बनाते हैं। उन्हें खो देना पूरे समाज की हार है।